नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे इतिहास और पौराणिक साहित्य से छेड़छाड़ करने का एक चलन और परंपरा बन गई है। टीवी सीरियल में ये आम बात हो गई है, हमारे ऐतिहासिक चरित्रों के साथ छेड़छाड़ करना। ऐसा ही एक चरित्र है महाभारत के कर्ण का। टीवी धारावाहिकों ने उसे ऐसे चित्रित किया है कि वह खलनायक से नायक बन गया और सबकी सहानुभूति बटोर ले गया। सब इन्हीं धारावाहिकों की कहानियों को ही असली मानने लगे हैं। कोई भी महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत नहीं पढ़ना चाहता है, जबकि कर्ण भी दुर्योधन से कम अपराधी नहीं था। इन्हीं झूठी कहानियों के आधार पर लोग प्रश्न करते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण के समय महारथी कर्ण ने सभा में होते हुए भी उस अबला की सहायता क्यों नहीं की। आज के अपने वीडियो में मैं इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। तो प्रश्न ये है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय महारथी कर्ण ने उस सभा में होते हुए भी उस अबला की सहायता क्यों नहीं की। जिसे आप रक्षक समझ रहे हैं वह भक्षक हो तो आप किससे अपेक्षा कर सकते हैं? किसी से भी नहीं। टीवी सीरियल्स देखकर जिस कर्ण को आप किसी अबला की सहायता करने वाला समझ रहे हैं, ऐसा वह बिल्कुल भी नहीं है। टीवी सीरियल देखकर यही प्रश्न बार बार मन में आता है कि कर्ण ने सहायता क्यों नहीं की। इस प्रश्न का उत्तर महाभारत ग्रंथ में है, जो किसी टीवी सीरियल्स में नहीं मिलेगा। जब आप सच जानेंगे तो अचंभित रह जाएंगे। एक वस्त्रा रजस्वला द्रौपदी अपने शयन कक्ष में थी जब महल में द्यूत क्रीड़ा चल रही थी। द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए युधिष्ठिर को उकसाने और दबाव बनाने वाला कर्ण ही था। जब द्रौपदी को युधिष्ठिर हार गए और दुशासन केश पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाया तो उसे नग्न करने के लिए दुशासन को कहने और उकसाने और आदेश देने वाला कर्ण ही था। यही कर्ण के जीवन का सबसे बुरा अध्याय है। कर्णस्तु तद्वाक्य मतीव हृष्टः संपूजयामास हसंस शब्दम गांधारराजः सुबलस्य पुत्र तस्थैव दुशासनाभ्य नंदत। अर्थात कर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए दुशासन के उस कथन की बड़ी सराहना की। सुबल पुत्र गांधार शकुनी ने भी दुशासन का अभिनंदन किया। सभ्यास्तु ये तत्र बभूवुरन्ये ताभ्यामृते धार्तराष्ट्रेण चैव तेषां बुध दुःखमतीश कृष्णाम दृष्ट्वा सभायाम परिष्कृष्य माणाम। अर्थात उस समय वहां जितने सभासद उपस्थित थे उनमें से कर्ण, शकुनी और दुर्योधन को छोड़कर अन्य सब लोगों को सभा में इस प्रकार घसीटी जाती हुई द्रौपदी की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वेदव्यास जी के इस श्लोक से स्पष्ट है कि कर्ण ने दुर्योधन का पूरी तरह से साथ दिया। उसे कोई दुख नहीं था। द्रौपदी को सभा में लाए जाने के बाद सर्वप्रथम
उसके चीरहरण का आदेश देने वाला व्यक्ति कर्ण ही था। एको भर्ता स्त्रिया दैवेर्वेत कुरुनंदन इयं त्वनेक वशगा बंध कीति विनिश्चिता अस्याः सभामानयनं न चित्रमिति मे मतिः एकांबरधरत्वं वाप्यत वापे व्यवस्थिता। हे कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है। अतः यह निश्चय ही वेश्या है। इसका सभा में लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। यह एक वस्त्रा अथवा नंगी भी हो तो भी लाई जा सकती है। यह मेरा स्पष्ट मत है। अब कुछ लोग कहेंगे कि द्रौपदी के साथ ये होना ही था, युधिष्ठिर ने उसे दांव पर लगाया ही क्यों? तो इसमें कर्ण की कोई गलती ही नहीं है। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, माना कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी अन्य के दासत्व में दे देता है, तो इसमें उस स्त्री का क्या दोष है? क्या इससे जीतने वाले को उस स्त्री पर अत्याचार करने या बलात्कार करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। माना कि युधिष्ठिर का दोष था कि उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया, लेकिन इसके पीछे युधिष्ठिर के अपने तर्क थे। द्रौपदी को दांव पर लगाने से पूर्व वे स्वयं को दांव पर लगाकर कौरवों के दास बन चुके थे। इसके पश्चात उनके स्वामी बन चुके शकुनी ने उनसे द्रौपदी को दांव पर लगाने की आज्ञा दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध कर डाला। युधिष्ठिर के द्रौपदी को दांव पर लगाने के काम को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन युधिष्ठिर के कृत्य को उचित न कहकर हम कर्ण, दुर्योधन और शकुनी के कृत्यों को भी न्याय संगत नहीं कह सकते, क्योंकि कर्ण स्वयं दुर्योधन के कुकृत्यों में बराबर का भागीदार था। इसलिए इसमें उसने द्रौपदी की कोई सहायता करना तो दूर, उल्टा पांडवों और द्रौपदी की दुर्दशा देखकर आनंद प्राप्त किया। कुछ लोग कहते हैं कि दानवीर कर्ण पुण्यात्मा होते हुए भी दुर्योधन का साथ क्यों देता है? कर्ण को पुण्यात्मा कलियुगी लेखकों ने बनाया है, अन्यथा महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार तो वह पाप रूपी वृक्ष का तना था। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय में लिखा है, दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमा स्कंध कर्ण शकुनिस्तस्य शाखा दुशासने पुष्प फले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। अर्थात दुर्योधन क्रोध से भरा हुआ एक विशाल वृक्ष है और कर्ण इस वृक्ष का तना है एवं शकुनी इसकी शाखा। दुशासन इस वृक्ष का फल फूल है। इस वृक्ष का मूल धृतराष्ट्र की मूर्खता और अदूरदर्शिता है। इसी महान कर्ण के बारे में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लिखा है, जहां कर्ण दुशासन से कहता है, दुशासन सुबलोयम विकर्ण प्राग्यवादिकः पांडवानां च वंशासि द्रौपद्याश्च पिपाहरः। अर्थात, हे दुशासन, यह विकर्ण अत्यंत मूढ़ है, तथापि विद्वानों जैसी बातें बनाता है। तुम पांडवों के तथा द्रौपदी के वस्त्र उतार लो। अतः मेरा सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि यदि अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और सही जानकारी प्राप्त करनी है तो मूल ग्रंथों का अध्ययन कीजिए।
यदि महाभारत से जुड़े व्यक्तियों के बारे में जानना है तो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत को ही पढ़ें, क्योंकि महर्षि वेदव्यास पांडवों के समकालीन थे। उन्होंने महाभारत में जो लिखा उसे प्रत्यक्ष देखा था, इसीलिए उन्हीं की बातों को, उन्हीं की लिखे हुए को प्रमाणिक माना जा सकता है। अगले वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।